साल है 1925। भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का शिकंजा अपनी पूरी ताकत से कसा हुआ है। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ नौजवानों के दिलों में आजादी की लौ जल रही थी और वो अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेने को तैयार थे। 9 अगस्त की वो शाम एक ट्रेन धीरे धीरे काकोरी की तरफ बढ़ रही थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास की सबसे साहसी कार्रवाइयों में से एक होने वाली है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये महज पैसों के लिए की गई एक ट्रेन लूट थी, या फिर ये वो चिंगारी थी जिसे एक मजबूत साम्राज्य के दिल में दहशत पैदा करने के लिए जलाया गया था। देखिए, काकोरी के इस घटना को पूरी तरह से समझने के लिए हमें 1920 के दशक के भारत में चलना होगा। माहौल ऐसा था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और इससे देश के नौजवानों में एक गहरी निराशा और गुस्सा भर गया था। उन्हें लगने लगा था कि आजादी की लड़ाई कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रही। उस वक्त समझिए कि आजादी की लड़ाई एक दोराहे पर खड़ी थी। एक रास्ता था गांधी जी का, शांति और अहिंसा का, और दूसरा रास्ता था उन नौजवानों का जिनका मानना था कि अब सीधी कार्रवाई के बिना बात नहीं बनेगी। उनका सब्र अब जवाब दे रहा था। और इसी गुस्से और जोश से जन्म हुआ एक संगठन का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था, बल्कि एक ऐसी संगठित ताकत थी जिसका मकसद बिल्कुल साफ था, हथियारबंद क्रांति के जरिए अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ी मुश्किल थी पैसा। क्रांति के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं होता, हथियार खरीदने थे, छिपने के लिए ठिकाने चाहिए थे, आंदोलन चलाना था, और इन सब के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। और इस एक बात को संगठन के जो मास्टरमाइंड थे राम प्रसाद बिस्मिल, वो बहुत अच्छे से समझते थे। उनका साफ मानना था कि अगर हमारे पास आर्थिक ताकत नहीं है तो आजादी का सपना सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाएगा। तो यहीं से बिस्मिल ने एक ऐसा प्लान बनाया जो बहुत ही साहसी था। प्लान क्या था? साम्राज्य का खजाना साम्राज्य से ही लूटना। उन्होंने उस ट्रेन को निशाना बनाने का फैसला किया जिसमें अंग्रेजों का सरकारी खजाना लखनऊ ले जाया जा रहा था। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। पूरे 45 दिन लगे इसकी तैयारी में। ये किसी फौजी ऑपरेशन से कम नहीं था। एक एक चीज सोची गई थी। कौन सी ट्रेन होगी, कौन सा डिब्बा, तिजोरी कैसे टूटेगी, और सबसे जरूरी भागने का रास्ता क्या होगा। दांव पर सब कुछ लगा था। और फिर वो दिन आ ही गया, 9 अगस्त 1925, वो तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। अब बात करते हैं उस टीम की। इस एक्शन में कुल 10 जांबाज क्रांतिकारी शामिल थे। टीम को लीड कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल खुद। उनके सबसे करीबी साथी थे अशफाकुल्ला खान। बाहर सुरक्षा का जिम्मा था चंद्रशेखर आजाद के कंधों पर, और ट्रेन को रोकने का काम सौंपा गया था राजेंद्र लाहिड़ी को। सीन कुछ ऐसा था, ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंच रही है। ये क्रांतिकारी अलग अलग डिब्बों में पहले से ही सवार थे। अंदर सबके दिल तो जोरों से धड़क रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक कमाल की शांति थी, एक ठहराव था। और जैसे ही ट्रेन सही जगह पहुंची, खटाक से चेन खींची गई। ट्रेन के रुकते ही अशफाकुल्ला और उनके साथी गार्ड के डिब्बे में घुसे और उसे काबू में कर लिया। और फिर लोहे की उस भारी भरकम तिजोरी पर हथौड़ों की बरसात शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों के अंदर तिजोरी टूट चुकी थी और पैसों से भरे बैग बाहर थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ये पूरी टीम पास के जंगल के अंधेरे में गायब हो चुकी थी। अब देखिए, ये सिर्फ पैसों की लूट नहीं थी, ये ब्रिटिश हुकूमत की इज्जत पर एक तमाचा था। वो सरकार जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके राज में सूरज नहीं डूबता, उसकी नाक के नीचे से उसका खजाना लूट लिया गया था। सरकार बुरी तरह हिल गई थी और उसने बदला लेने की ठान ली। अंग्रेज इस कदर बौखला गए थे कि उन्होंने पूरे देश में एक जबरदस्त तलाशी अभियान छेड़ दिया। जरा ये आंकड़ा देखिए, 40,000 से ज्यादा घरों पर छापे पड़े। ये दिखाता है कि उनके अंदर डर कितना बैठ गया था। और इसके बाद जो हुआ वो इंसाफ नहीं, इंसाफ का मजाक था। जो मुकदमा चला वो बदला लेने के लिए था। पूरे 10 महीने तक ये ड्रामा चला। गवाहों को डराया धमकाया गया, झूठे बयान दिलवाए गए, मतलब सब कुछ पहले से तय था। अंग्रेजों को बस एक कानूनी बहाना चाहिए था सजा देने के लिए। और अब उस कीमत की बात करते हैं जो इन क्रांतिकारियों ने आजादी के सपने के लिए चुकाई। फैसला बहुत बेरहम था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। कई और साथियों को उम्र कैद हुई। लेकिन एक शेर ऐसा भी था जो कभी पिंजरे में नहीं आया, चंद्रशेखर आजाद। फांसी पर चढ़ने से ठीक पहले राम प्रसाद बिस्मिल ने एक खत लिखा था और उसकी बातें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। उन्होंने लिखा, मैं खुश हूं कि मैं भारत के काम आया। अगर मेरी मौत देश को जगा दे तो मेरी शहादत सफल होगी।
लेकिन काकोरी के शहीदों का वो बलिदान बेकार नहीं गया, बिल्कुल नहीं। उस एक घटना ने आजादी की लड़ाई का रुख ही हमेशा के लिए मोड़ दिया। हुआ ये कि लोगों के अंदर क्रांति की भावना और भी ज्यादा भड़क उठी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कमजोर होने के बजाय और मजबूत हो गया, और हां, अंग्रेजों का डर वो तो कई गुना बढ़ गया था। और यही है काकोरी की सबसे बड़ी विरासत। इसी बलिदान से प्रेरणा लेकर देश को मिले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारी। उन्होंने इस मशाल को उठाया और आजादी की लड़ाई को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। काकोरी कांड, तारीख 9 अगस्त 1925। लीडर थे राम प्रसाद बिस्मिल। मकसद था क्रांति के लिए पैसा जुटाना। अंजाम भले ही दर्दनाक था, लेकिन इसकी विरासत ने आजादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास ले जाकर छोड़ देती है कि कैसे सिर्फ एक घटना, सिर्फ कुछ लोगों का बलिदान एक पूरे देश की तकदीर लिखने की ताकत रखता है। इस पर सोचिएगा जरूर।